उन्होंने मुझे थप्पड़ चांटे मारे है और फिर लाठी बजानी चालू कर दी। जब भी मैं चुप होकर आ गया एकदम, मेरी कोई सुनवाई न हुई। मैं इतना परेशान हूँ। अगर मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मेरी जान मरने के बाद में सारे जिम्मेदार मेरे ससुरालिया होंगे। वो ये कहते हैं कि घर बेच और गाड़ी बेच और यहाँ रह जाए हमारे पास। इसका भैया चाहता है कि मैं अपनी बहन को छुटा कर अपने बच्चे, मेरे बच्चे कि इनको मैं रख लूँ। उस पर 15 साल से कोई बच्चे नहीं। उसके बाद में लड़का मेरी गोदी में बुड्ढे ने छीन कर मेरे लड़के का धड़ पहुंचा तोड़ दिया, क्योंकि लड़का मेरी गोदी में से जाना नहीं था कहीं भी। दोस्तों, मैं अक्सर खबरें चलाता हूं जिसमें बेटियों की खबरें सबसे ज्यादा होती हैं कि बेटियों को जो उनके पति हैं वो सताते हैं। मगर एक बेटा इस वक्त यहां पर बैठा हुआ है, एक पत्नी उसकी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में रह रही है। वो 8 महीने से लगातार अपने मायके में है। बार बार वो अपने बच्चों को लेने के लिए जाता है, मगर हद तब हो गई कि जब उसने अपने परिवार वालों से उसे कमरे में बंद करा के ठीक से पिटवा दिया। चलिए, खैर फिलहाल वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं क्या कुछ मामला है। आखिर जो पत्नी है इन्हें छोड़कर क्यों अपने मायके में रह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा राशिद नाम है। राशिद, कहाँ के रहे हैं? अकबरपुर के। अकबरपुर गाँव। क्या मामला है, आपकी पत्नी आपको छोड़कर वहाँ रह रही है? कब से रह रही है, क्यों रह रही है, वो पूरी बात बताइए। वो यहाँ से मेरे घर पे रह रही थी 2 साल से। इसके घर वाले बोले इसको चढ़ा चुड़ू के मेरे घर पे पुलिस ला के लेके चले गए। 20 दिन के लिए गई थी। उसके बाद में इसको नहीं भेजी थी। भेजने के बाद में मैं 25 दिन के बाद में 20 दिन के लिए गई यहाँ से कहकर, तो राजी रुझान या लड़ाई लड़ गई? राजगंज में से गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद में 25 दिन के बाद गया था, वहाँ मेरे साथ मारपीट करनी चालू कर दी। किसने मारा? इसके बाप ने मारा और भैया ने मारा। हाँ। मारने के बाद में इसका एक बहन हुई है, उनने भी मारा। वो बदतमीज बोला मार क्यों रहे थे, वजह वो पूरी बात बताइए। जब आप वहां पहुंचे, आपको पहले इस्तकबाल किया, एक दामाद घर पर पहुंचता है तो उसका अच्छे से इस्तकबाल होता है, चाय पर नाश्ता होता है, उसके बाद खाना पीना होता है। मगर यहाँ कहानी उल्टी चल रही थी। यहाँ इस्तकबाल के लिए डंडे पहले से रखे हुए थे। किस किस चीज से मारा था, कैसे, वो पूरी बात बताओ। उन्होंने मुझे थप्पड़ चांटे मारे है और फिर लाठी बजानी चालू कर दी। जब भी मैं चुप होकर आ गया। एक दफे रात को मारा मुझे। तो आप उनकी बेटी को ज्यादा सताते हैं क्या, जिसकी वजह से आपको मार? मैं नहीं सताता। इसकी बहन है, अपनी बहनों के चढ़ाऊ में आती है। एक 2 कुंवारी बहन है। बहन नु कहती है कि इसे छोड़ दे, इन बच्चों को भाई सबको दे दो, भाभी रख लेंगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी। हाँ। मैं जाता हूँ जब भी लेने, कभी मेरे खिलाफ कार का मुकदमा डालती है, कभी पैसे मांगने का डालती है। ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे अपने बच्चों से प्यार है। मैंने छोटे छोटे बच्चे, ये 1.5 महीने दिल्ली रहा हूँ मैं ऑरवन हॉस्पिटल में। जब भी उसका बाप को गई हमारे। क्या हो गया था बच्चों को जब वहां रहे? बच्चे छोटे छोटे थे, एक 1.25 किलो के बच्चे थे ये। मैं जुड़वा हुए थे। मैं सबसे पहले मैंने यहीं 1.5-2 लाख रुपए मैंने यहीं खर्च कर दिए थे। आईसीयू में रहे थे 11 दिन, 11,000 रुपये डेली को। उसके बाद में इन्होंने करने के बाद में फिर मैं वहाँ को 1.5 महीने मेरी गाड़ी भी खड़ी रही थी। गाड़ी मैंने बच्चों के चक्कर में जमा पूंजी थी सब उसमें लगा दी। मैं सब कर्जे में आ गया था, जिसके भी मैं कर्जा निपटाता रहा। धीरे धीरे बच्चों का भी इलाज कराता रहा। पत्नी साथ थी उस दौरान दिल्ली जब रह रहे थे? हाँ, उस टाइम पे मेरे साथ थी। सब ठीक चल रहा था? उसका परिवार भी कोई सा मेरे बच्चों को देखने को नहीं आया था। उसके बाद में बच्चों वाले हो गए। जब भी मैं बच्चों से मिलने जाता हूँ, साथ बदतमीजी करते हैं। बोले तो ये पागल साबित करके छोड़ेंगे। मैं इतनी बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, जब भी मेरे अंदर बच्चों की तरफ टेंशन रहता है। अब भी मेरा घर खाली रहता है। घर वाले से मेरे, उनसे घर वालों से कोई नहीं है। घर वालों ने अलग घर बना दिया। कोई मेरा घर वालों से अपने माता पिता बहन भाई से सबसे अलग लेके रहते हैं। वो आपके घर वालों ने अलग किया या पत्नी ने अलग करवाया था? पत्नी ने अलग करवाया था मुझे। उसके घर वालों ने अलग। अब क्यों नहीं रह रही है, वजह क्या है आखिर, वो वजह बताओ। ये मुझे आप परेशान करते हो फिर इसका? नहीं, मैं नहीं करता। वो मुझे खुद टॉर्चर करते हैं, मुझे खुद परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि घर बेच और गाड़ी बेच और यहाँ रह जाए हमारे पास। अच्छा, जेवर में रहो। हाँ। जो आपका ससुराल है, हाँ, वहां जाके आप रहे। हाँ, वहां रहो, गाड़ी बेच दे, घर बेच दे। हाँ। वहां रहे, वहां तेरे पास नहीं भेजेंगे। मेरा लॉकडाउन में ब्याह हुआ, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ही सताते हैं सब लोग। अच्छा, वहां क्यों नहीं जाते हो मैं नहीं जा सकता ना, कि मैं अपना घर गांव देश के छोड़ जाऊंगा एक औरत के चक्कर में। तो अपना सब वहीं था, ये जेवर ये तो रहा यहाँ पर। ये तो डर नहीं है कि वो लाठी से पीटेंगे फिर से वहां?
नहीं, कोई ऐसा डर नहीं है, मैं ऐसा नहीं जा पिट सकता। तो गई ना वहां पे। वहां पे वो इसका ताऊ भी मारता है। अच्छा, ताऊ ने भी ताऊ पीटा भी है। हाँ। इन्होंने किसने पीटा ये बताओ। एक ताऊ है, एक इसका बाप है, गिरवान पकड़ के मारता है, एक भैया बड़ा उसका कितनी बार फरीद। पीटा यार? इन्होंने 2-3 दफा मारा मुझे। 2-3 बार पीट मैं दिया? कई दफे मुझे थाने पे भी बुलाया, जेवर थाने पे, मैं वहां पे भी गया हूँ, वहां पे भी मेरी कोई सुनवाई ना हुई है। अच्छा। हाँ मैं हाँ, ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर पत्नियां अपने मायके में जाकर वहां से एफआईआर दर्ज करा दें तो 1 सेकंड में मुकदमा दर्ज हो जाता है। और जो लड़के हैं, जो पति हैं, वो भागे भागे फिरते हैं, उनका पूरा परिवार भागा भागा फिरता है। मगर जो लड़के हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, अगर वो सताती रहे, वो ये कहती रहे कि अपना पूरा घर बार सब बेचकर, गाड़ी बेचकर मेरे मायके में आकर मेरे साथ रहो, वो सब कुछ सही है। ससुराल जब पहुंचता है दामाद तो उसको लाठी डंडों से ठीक से पीट देते हैं। वो कई बार पिट चुका है। ये कहां तक सही है? बेटी के साथ अगर उसने कोई गलती की भी है तो वो बैठकर सुलझाई जा सकती है। 8 महीने तक अगर बेटी को घर पर रखते हैं और अगर दामाद लेने के लिए जाता है, उसके साथ बदसलूकी होती है, ये कहां तक सही है? थाने तक पहुंचे आप, थाने वालों ने क्या कह दिया? थाने वाले ने कुछ नहीं किया था मेरे साथ। हम्म, उन्होंने तब मेरे बयान लिखे थे, मुझे वापसी भेज दिया था। हम्म, उसके बाद में मेरा लड़का, घरवाली थाने में आई थी, मेरा लड़का मेरी गोदी में था। हम्म, वो मेरा लड़का मुझे देख के मेरी गोदी में आ गया। हम्म। उसके बाद आपको पहचान लिया इतने दिन बाद? हाँ, मैं पहचान लिया मेरे लड़के ने। 2.5 साल के बच्चे हैं मेरे। उसके बाद में लड़का मेरी गोदी में आ, बुड्ढे ने छीन के मेरे लड़के का धड़ पहुंचा तोड़ दिया, क्योंकि लड़का मेरी गोदी में से जा रहा नहीं था कहीं भी। उसके बाप ने पहुंचा तोड़ दिया। वहां पे मैं एप्लीकेशन देने गया था, वहां पे भी मेरी कोई सुनवाई न हुई। मैं इतना परेशान हूँ, अगर मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मेरी जान मरने के बाद में सारे जिम्मेदार मेरे ससुरालिया होंगे। ऐसा मत करो, ऐसा कोई फायदा नहीं इन चीजों से। आपकी पत्नी आपके पास बिल्कुल आए, अब क्या चाह रहे हो कि पत्नी आ जाए वहाँ? मेरे बच्चे सब मेरे घर पर आ जाएं, पत्नी और बच्चे दोनों? बच्चे दोनों। अगर तुमने लाके यहाँ उनके साथ मारपीट कर दी बदला लेने के लिए कि भाई मुझे मारा था, तो क्या होगा? मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं, जिम्मेदार तो तुम ही होगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मैं क्यों मारूं अपने बच्चों को, बीवी को? मैं कोई पागल हूँ? तो हमारे कैमरे पर यहाँ लाकर सब कुछ बयान करवा के फिर ले आके रख लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं, अगर खबर वहां तक पहुंचती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर पड़ा हुआ है, नंबर इनके पास भी है, और लोगों से किसी से ले लेना, इनके ज़रिए से मिल जाएगा। मैं लड़की पक्ष से कहना चाहूँगा कि अगर आपको, क्या नाम है आपका? साजिद? राशिद। राशिद से कोई अपनी बेटी के लिए खतरा है या राशिद उसको परेशान करता है, खतरा है। मैं दोनों पक्षों की बात रखूंगा। वो अपनी बात यहाँ के रख सकते हैं, और अगर यहाँ इनके साथ भेजना चाहते हैं तो ऑन रिकॉर्ड में आपकी बेटी को इनके साथ भिजवा दूंगा, ताकि आपकी बेटी को भी इनके साथ कोई दिक्कत ना हो, दोनों का घर बस जाए। बस हमारा मकसद ये है। आपके बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा, किसी से कोई अपने ऐसे मारता नहीं है नवासों को भी भाई? नहीं, इसका भैया चाहता है कि मैं अपनी बहन को छुटा के अपने बच्चे, मेरे बच्चे कि इनको मैं रख लूं। उस पर 15 साल से कोई बच्चे नहीं है। अच्छा। तो मैं इससे छुटा के, अब भी मैंने बहुत कोशिश करी, जिससे मैंने सपोर्ट लगवानी थी, फोन करवाना था, मैंने सबसे फोन करवाया। फिलहाल में मैंने भी फोन करा, मैं 3-4 दफे चला गया वहां पे, गलती मानी आया, हाथ जोड़ आया, जब भी भेजने को तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा, क्या चाह रहे हो? या तब नु छुटाएंगे तुझसे बच्चों को, तेरे की बेरवा बेरान करेंगे, जैसे तेरी पहली लड़की मारी है ऐसे ही मरेंगे बच्चे। मतलब पहली लड़की क्या? मेरी पहली लड़की इन्होंने मुझे जमात में भेज दिया था। भेजने के बाद में मैंने अपनी लड़की की सूरत भी नहीं देखी थी। मेरी लड़की वहीं रही थी, मेरी वाइफ। लड़की 3 दिन में मेरी लड़की वहीं खत्म हो गई थी। मैं जमात से 10 दिन बाद में आया हूँ। मैं लड़की की नहीं बताया था? मुझे वहाँ बताया था, वहाँ पे उन्होंने, किसी ने भी मेरी कोई, मैं आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, वहाँ के मौलाना, वो भी कोई मेरी सुनवाई करने को तैयार नहीं थे। मैं चक्कर में थक थका के मैं अपने 2 दिन वहीं जमात में बेहोश रहा था, लड़की के चक्कर में। फिर उसके बाद में ये 2 बालक हुए थे मेरे। जब भी मैंने उस लड़की का सवर कर लिया, मेरे लॉकडाउन में हुई थी जी। 3-4 साल? हाँ, 4 साल हो गए, 4.5 साल। चलिए खैर। राशिद अपने बच्चे और अपने पत्नियों को अपने साथ रखना चाहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इनकी पत्नी है वो इनके साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है, गलती इनकी है या फिर इनकी पत्नी की गलती है।